नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की जो कंट्रोवर्सी चल रही पिछले 3 दिन से। पूरा YouTube पे एक तरीके से आग लगी हुई है, बड़ा गर्मा गर्म माहौल है और बहुत सारे मैसेज भी दर 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 करके मेरे भी WhatsApp में आ रहे हैं। सर आप भी बताओ कि कौन सही है कौन गलत है और आपका इसके ऊपर क्या सोच है, क्या टेक है आपका। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसके ऊपर। बहुत गरम टॉपिक है और बहुत दो लेजेंड आपस में लड़ रहे हैं इंटरनेट के, यूट्यूब के। देखिए इसमें 3 पार्टियां हैं, एक है विवेक बिंद्रा जी, एक है संदीप माहेश्वरी और तीसरी पार्टी है जिन्होंने बड़ा बिजनेस से कोर्स खरीदा है या IBC बने हैं। इन तीनों पार्टियों को एक एक करके हम बात करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। आज हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तो देखिए नंबर 1 आते हैं विवेक बिंद्रा जी पे। बहुत बड़े लेजेंड हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जबरदस्त कंटेंट था, तो लोगों से इनको बहुत प्यार मिला। मैं खुद बहुत बड़ा फैन इनका रहा हूं, बहुत कुछ सीखा इनके वीडियोस से। एक एनर्जी थी, वो एनर्जी बहुत अच्छी लगती थी मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत हाई एनर्जी में रहता हूं। तो जब उनके बहुत सब्सक्राइबर बढ़ गए और बहुत कुछ फॉलोअर्स हो गए, कंटेंट में तो दम था ही, रिसर्च बहुत अच्छी थी, इतनी बड़ी टीम उनके पास, बहुत सारे एडिटर्स जो आम यूट्यूबर अफोर्ड भी नहीं कर सकता, 300-400 लोगों की टीम, टेलीकॉलर्स और एडिटर्स मिला के बढ़िया से बढ़िया एनिमेशन, एकदम सब टॉप क्लास कंटेंट। अब सवाल हुआ कि जब इन्होंने पहली बार बड़ा बिजनेस ऐप बनाई तो मैं बड़ा जबरदस्त फैन हो गया। जब मैंने कहा क्या बिजनेस मॉडल निकाला है कि वीडियोस के जरिए अपने कोर्सेज को ये छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचाएं जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या कोचिंग तक उनकी पहुंच नहीं है। कोई 30-35 हजार रुपए का पूरा एक्सेस था ऐप में। बहुत से लोगों ने लिया उसको और तारीफ भी करी, अच्छा नाम था और कुछ गलत नहीं था उसमें। खुद के बहुत सारे उसमें कंटेंट थे, बहुत सारे कोर्सेज थे, कुछ अच्छे ये कोचेस भी लाए। पार्ट 2 क्या हुआ जी, अब इन्होंने जो इवेंट किए वहां पे बड़े बड़े लोगों को बुलाया, लोग आए भी क्योंकि इवेंट बड़ा था, हजारों लोगों की भीड़ थी, हर को विजिबिलिटी चाहिए और रिलेशन भी होंगे। तो जब उन्होंने बुलाया उनके वीडियो रिकॉर्ड हुए, वो भी ऐप पे चले गए। और जब इन लोगों से जो इतने सक्सेसफुल लोग हैं, देखिए इनको आप 20-25 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा सुन लेंगे, 2-4 बातें बहुत काम की और बहुत इंस्पायर करेंगे, आपको मिल जाती हैं। क्योंकि इनकी किताबें पढ़ पढ़ के मैं भी बहुत सीखा हूँ इनसे, और भी बड़े बड़े लोग जो पुराने लेजेंड हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए, उनकी बायोग्राफीज पढ़ के मैंने भी कुछ सीखा और हम सब पढ़ते हैं। तो वहां पर उन्होंने वो भी वीडियोस में डाल दिया। अब गड़बड़ कहां हुई कि उन्होंने इसको बना दिया प्रोडक्ट। जब तक तो ये वीडियो कंटेंट था या लाइव थे, इनके लीडरशिप फनल था, बहुत बढ़िया चल रहे थे ये। लेकिन स्केल अप करने की उसकी एक लिमिट हो सकती थी शायद, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वीडियो कंटेंट आज अपग्रेड वगैरह बहुत अच्छा स्केल अप किए हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन है। तो कहीं किसी की एडवाइस में आके, सलाह में आके इन्होंने इसको एक प्रोडक्ट बना दिया, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ इसको ले गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि किसी को सेल किया, सेल करने के बाद उसने आगे बेचा, उसको कमीशन मिल रहा है, तो एक उसको बिजनेस और प्रोडक्ट बना दी। देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि यह है शिक्षा। मैं भी एक बिजनेस कोच हूँ, बिंद्रा जी भी एक बिजनेस कोच है और बहुत सारे कोचेस हैं, सही भी हैं गलत भी है इंडस्ट्री में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जो अच्छे हैं उनको एक गुरु का दर्जा मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है। और हम लोग जिनको अपने कोर्सेज देते हैं या कोचिंग देते हैं, उनके साथ कुछ इमोशनली जुड़ जाते हैं और वहां हमें एक अलग खुशी मिलती है। पैसों के साथ साथ, पैसे तो मिलते ही हैं, वो जो जॉय होता है वो मैं समझता हूँ। मैं एक्सपोर्टर रहा हूँ, बड़ा करोड़ों का व्यापार किया, दुनिया भर में ट्रैवल किया, तो हमेशा ऐसा लगता था मैं एक लाला हूँ, सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन कोचिंग में आके जब मैंने देखा कि लोगों के बिजनेस 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ गए, वो IPO की तरफ जा रहे हैं, हजारों करोड़ की टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, तो मुझे उनसे 10 गुनी खुशी मिलती है। फीस तो मिलती है लेकिन 10 गुनी खुशी मिलती है। तो गुरु का दर्जा तो यहां से चला गया, अब वो हो गया एक कमोडिटी। अब दूसरा नियम देखिए, पहला नियम तो कोचिंग का ये है कि आपका रिश्ता अपने मेंटी के साथ एक गुरु शिष्य का, वो नियम इसमें कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। दूसरा नियम ये है, वो है सेल्स का। सेल्स इज इन द स्पिरिट ऑफ सर्विस। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो तो सेल्स एक सेवा है। जब आप इस कन्विक्शन के साथ सेल्स करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट और सर्विस है, सामने वाले को 10 गुना उसका वैल्यू मिलेगा, जब तक वो नहीं मिल रहा आपको बेचने का कोई हक नहीं है। उस कन्विक्शन से बेचेंगे कि 10 गुना वैल्यू मिलेगा, और अगर नहीं लेगा तो उसका ज्यादा नुकसान है, आपको तो कहीं ना कहीं से ग्राहक मिलते रहेंगे। वो कन्विक्शन होगी तो आपकी सेल्स जो है ना हमेशा बड़ी ईमानदारी से होगी और लोग आपकी आंख में, आपकी आवाज में पढ़ लेंगे कि आदमी ऑथेंटिक है, फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं कर रहा है। तो ये बात हो गई, ये और डाइल्यूट हो गया। हाँ, तीसरी चीज हो गई भैया, जो कोई प्रोडक्ट और सर्विस हम बेचते हैं तो
उसमें एक रिटर्न और रिफंड पॉलिसी होती है। भैया एक हफ्ता ट्राई कर लो। आज माइंड वैली है, मैं उनका नाम लूंगा, बहुत ही बढ़िया ऐप है, यही लर्निंग की ऐप है, कोर्सेज बिकते हैं वहां पे, 17,000 रुपए के कुछ में साल का मेंबरशिप है। आप कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें एक रिटर्न और रिफंड पॉलिसी होती है। वो होनी चाहिए थी कि जो भी ले उसको अगर हफ्ते के अंदर या 30 दिन के अंदर वैल्यू नहीं मिल रही है तो वापस कर दे, पैसा ले ले अपना। ये एक होता है क्लीन बिजनेस करने का तरीका, वो भी यहां पर नहीं किया गया, वो डाइल्यूट हो गए। तो ये 3 चीजें, लेकिन इसके चलते चलते ये एक बिजनेस डिसीजन है। बिजनेस में सबसे गलतियां होती हैं, मेरे से भी हुई, विवेक बिंद्रा जी से भी ये गलतियां शायद हुई, अगर वो माने या ना माने, लेकिन गलतियां हैं और उसका सुधार किया जा सकता है कभी भी। देखिए हम लोग उस अपनी गलतियों से सीखते हैं और जितनी गलतियां करते हैं सीखते हैं और मजबूत होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत समझदार कोच हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे हो सकता है इस मामले में, तो शायद इससे सीख के ये सब ठीक हो जाएगा। अब जो ये मसला उठा यहाँ पर, जो ये वीडियो संदीप माहेश्वरी जी के शो में आया, देखिए उनके शो में लोग आते हैं, बातचीत होती है, जनरल एक डिस्कशन होती है, उसमें कहीं ये सवाल उठ गया होगा, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो उनको लगा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने अपनी तरफ से एक उसके ऊपर कमेंट दिया। अब उसमें कहीं नाम नहीं आया विवेक बिंद्रा, तो ये संदीप जी की बड़ी मैच्योरिटी थी कि उन्होंने नाम नहीं लिया इसमें, और ना लेना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया, तो लोग कमेंट में आइडिया लगा रहे थे विवेक जी का नाम और बहुत सारे लोगों का नाम। तो विवेक जी की मैच्योरिटी क्या बनती थी कि उसको ध्यान न देते, क्योंकि जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, आपके अच्छे बुरे सब चीज का एक डिस्कशन होता है ओपन। कोई गाली भी देते, मुझे भी गाली दे जाते हैं, ना मेरी उम्र का लिहाज करते हैं ना किसी बात का, लोग गाली दे जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस बात को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि उस टाइम में उस आदमी की मनोस्थिति क्या है, वो कितना परेशान है, कितना दुखी है, उसके लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, तो जो बोल जाता है वो हम पर्सनली नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने थोड़ा सा पर्सनली ले लिया और बातचीत को बढ़ा दिया, उसके ऊपर लीगल नोटिस भेज दिए, बहुत कुछ कर दिया। जब तक नाम नहीं है भैया इग्नोर करना चाहिए, ये सब होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका आईबीसी मॉडल खराब होगा, मैं समझता हूँ कई लोग को फायदा भी हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट डिसाइड करती है प्रोडक्ट चलेगा या ना चलेगा। अगर प्रोडक्ट इतना ही खराब होता तो ये कभी ना चलता, 1 महीने 2 महीने 1 साल के अंदर बंद हो जाता। तो प्रोडक्ट चल रहा है माना कुछ को तो फायदा हो रहा है, जिसके टेस्टिमोनियल आते हैं, वीडियो आते हैं, कुछ लोग को नहीं हो रहा है। जैसे बहुत साल पहले, मुझे याद है 20-25 साल पहले मैंने गाड़ी ली थी सीएलओ, उस टाइम की डेवो मोटर की सबसे महंगी गाड़ी थी, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, 20-1 लाख रुपए की थी। अब वो 2-3 साल ही चली, उसके बाद मुझे समझो तोल के बेचनी पड़ी और कंपनी बंद करके चली गई। तो कोई प्रोडक्ट चलता है, कोई नहीं चलता है। टोयोटा आज मेरे पास है, कैमरी बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वो चल रही है, तो कोई चलता है कोई नहीं चलता है। किसी ने कैमरी भी चलाई, 5-7-10 साल उन्होंने भी चलाई, तो किसी को चला किसी को नहीं चला, पर ओवरऑल प्रोडक्ट में दम नहीं था तो कंपनी बंद हो गई। तो प्रोडक्ट में दम नहीं होगा दोस्तों, मार्केट डिसाइड करती है। तो ये था जी विवेक बिंद्रा की तरफ से, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं ना किसी को जानता हूं ना पर्सनली मिला हूं, लेकिन ये अगर कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं, आगे रखेंगे। बड़ा बिजनेस इज ए गुड मॉडल, अच्छा बिजनेस मॉडल है, स्केल किया इन्होंने, कोई छोटी बात नहीं है। 500 करोड़ के रेवेन्यू तक बिजनेस को ले जाना एक आम बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस कोच नहीं ले जा पाए हैं। और कोर्स बेचने में कोई गलती नहीं है, टोनी रॉबिन्स से लेके बड़े बड़े कोचेस दुनिया के कोर्स बेचते हैं। तो ये तो हो गया जी विवेक बिंद्रा की तरफ से एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरा आते हैं जी इसमें थर्ड पार्टी, जो संदीप माहेश्वरी जी की बात मैं एंड में करूंगा। थर्ड पार्टी है जिन्होंने लिया। अरे भैया आपसे मेरा ये कहना है कि आप एक 50 रुपए का टमाटर लेते हो, एक एक पीस छांट के देख के कहीं से गला हुआ नहीं लेते हो, तो लाख रुपए का यार कोर्स ले लिया, कहीं रिव्यू पढ़ लेते। आज गूगल पे सब कुछ है यार, कोई 10-20 लोगों से पूछ लिया होता कि तुम्हें फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तब डिसीजन लेते हैं। तो आपने भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट लिया कि आपको लगा कि भैया ठीक है हम इसको ले लेते हैं और हमारे काम आ जाएगा, और आपके काम नहीं आया, वो आपके लिए नहीं था। तो कहीं ना कहीं गलती तो भाई आपकी भी हुई है। देखिए हमारे को याद है कोई 20-25 साल पहले हमारे मोहल्ले में एक बंदा आया, उसने दुकान खोली, बोला आप 10 लाख रुपए दो मुझे कम से कम और मैं आपको 3 लाख रुपए महीना वापस करूंगा रिटर्न। वाह भाई 3 लाख रुपए महीना, उनके विश्वास नहीं होता। कुछ 2-4 लोगों ने लालच आके दे दिया और उनको रिटर्न मिलने लग गई। अब भैया उनके तो वीडियो बन के, उन्होंने वीडियो नहीं होते थे, खैर उनको बता के इनको रिटर्न मिली। उन्होंने भी जाके बताया, एक बंदा आया वो 10 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीना दे रहा, लोग भर के 10-10 लाख रुपए सोना बेच के, मकान बेच के, जमीन बेच के 10-10 लाख रुपए दिए और भाई ने अपना 10-15 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, सामान लेकर चलता। तो ये स्कैम तो भाई रोज होते रहेंगे, स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, जगह जगह होते हैं। तो आप आज इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों कहीं भी पैसा लगाओ, कुछ भी लो, कोई भी चीज लो। आज अमेजोन से एक आप 1000 रुपए की चीज लेते हो तो रिटर्न पॉलिसी पढ़ो कि उसकी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी क्या है, कितने दिन में रिटर्न कर सकते हैं, कितने दिन में रिफंड कर सकते हैं।
तो ये अगर आप ध्यान करेंगे तो जिंदगी में कहीं आपको धोखा नहीं मिलेगा। और धोखा भैया ना दो ना खाओ, न ठगो न ठगे जाओ। ये आपको थोड़ी सी स्मार्टनेस लोगों को अपने अंदर लानी है, नहीं तो रोज कंपनियां आएंगी और आपको ठगे जाएंगे। अब आते भैया संदीप माहेश्वरी। अब संदीप माहेश्वरी जी तो अपने आप में लेजेंड हैं, जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। बहुत बड़ा मैं इनका फैन रहा हूं और इन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई कि जब ये वीडियो डाला और नाम नहीं डाला। अब जब उनके पास लीगल नोटिस आए और उन्होंने खुल के नाम लिया, वो सब कोई भी होता, कोई भी ऐसा करता। लेकिन बहुत से लोगों के मैं व्यूज पढ़ता हूं, यहां पे मैं एक बात जरूर कहूंगा कि एंड गेम जो है ना सबका, चाहे विवेक जी का, चाहे संदीप का, चाहे मेरा, चाहे किसी भी यूट्यूबर का, वो गेम तो भाई व्यूज का है। शाहरुख खान से किसी ने पूछा तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है, तो उन्होंने ये बोला कि मेरा सबसे बड़ा फियर है कि जिस दिन मैं सड़क पे निकलूं और मुझे कोई पहचानेगा नहीं, वो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। देखिए आज हम भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, मॉल पे जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, लोग पहचानते हैं कि आप स्पीकर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आपके इंस्टाग्राम पे मिलियन फॉलोअर हैं, लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, सबको अच्छा लगता है। तो शायद संदीप माहेश्वरी का ये बढ़िया डिसीजन रहा कि मैं पैसे नहीं लूंगा यूट्यूब से और किसी भी तरह की ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं करूंगा, मैं जो भी दूंगा फ्री दूंगा और लोगों की भलाई के लिए दूंगा। सही इंटेंशन है, कोई डाउट नहीं, लेकिन एक इंटेंशन को जरूर मैं कहूंगा कि वो एक नाम कमाने का, एक फेम का, एक व्यूज का हर एक का रहता है। वो माधुरी दीक्षित से लेके कैटरीना कैफ से लेके अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आज सब इंस्टाग्राम शॉर्ट्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे और वीडियोस में कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो डांस है, चाहे मोटिवेशनल स्पीच है, कुछ भी है, वो सब व्यूज के लिए है। तो भैया ये कोई ना कहे कि मेरा कोई मतलब नहीं, मतलब तो है, चाहे वो पैसा नहीं है मतलब, लेकिन व्यूज और नाम का मतलब तो भैया हर एक का है। इस पे तो मैं कहूंगा कि किसी को डिनाई नहीं करना चाहिए, अपफ्रंट सच्चाई से कहना चाहिए। तो देखिए सब व्यूज के लिए होता है। जब विवेक जी ही संदीप के शो पे गए थे, गले मिल रहे हैं, वहां पर उनका स्वागत हो रहा है, दोनों के 2-2 करोड़ फॉलोअर हैं, तो तब मेरे फॉलोअर नहीं थे, 10,000 थे। तो मैंने भी अप्लाई किया, ये ईमेल देखिए मैंने 2 बार भेजा और मैंने लिखा उस पे कि आज मेरे फॉलोअर नहीं, आप मुझे नहीं बुलाएंगे क्योंकि कोलैब नहीं हो रहा है, आपके फॉलोअर मुझे मिलेंगे, मेरे नहीं मिलेंगे आपको। तो देखिए ये कहना कि मैं सब कुछ फ्री करता हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है, ये सही नहीं, मैं नहीं मानता भैया। मैंने लिखा उसमें आप आज मुझे नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब मेरे भी फॉलोअर कुछ 10-20 मिलियन हो जाएंगे तो आप क्या, बहुत सारे लोग मुझे अपने चैनल पे बुलाएंगे। तो जो सच्चाई है, उसके मानने में कोई बुराई नहीं है। काम दोनों ने अपनी अपनी तरफ से अच्छा किया है, कहीं ना कहीं किसी को फायदा हुआ है, बहुत लोग को फायदा हुआ है। मेरा दोनों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यार मिलके हैव ए पीस बिटवीन यू। लड़ाई से एंड में किसी का फायदा नहीं होता है। अदालतें होंगी, कोर्ट कचहरी होगी, वकीलों की फीसें जाएंगी, बहुत कुछ कचरा उछलेगा, कुछ कचरा इधर गिरेगा, कुछ कचरा उधर गिरेगा। तो अवॉइड करें लड़ाई को, मेक पीस। जिंदगी आगे बहुत कुछ करने के लिए, इससे सीख लेके आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें, कुछ अपना ध्यान, अपनी पावर, अपनी एफर्ट, अपना इन्फ्लुएंस लोगों की भलाई में लगाएं तो सबका फायदा होगा। और स्कैम अगर एक्सपोज कर रहे हैं तो और भी बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, खाली विवेक जी क्यों, बिल्डर्स दिल्ली एनसीआर में आप भी रहते हैं, लाखों लोगों को फ्लैट नहीं मिले हैं, बिल्डर पैसा लेके खा गए, बहुत सारे स्कैम हैं। तो अच्छी बात है, ऐसे स्कैम्स को आप एक्सपोज कीजिए, करना चाहते हैं तो एक ही आदमी क्यों, बहुत सारे आपके नजर में आएंगे, उनको भी करिए। अगर गलत है तो जाइए अदालत से, वो कहेंगी स्कैमर है या फ्रॉड है, हम आप कौन होते हैं, और हमें कहना भी नहीं चाहिए। हम लोगों को किसी को स्कैमर और फ्रॉड कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उसका हक सिर्फ कानून को है। तो कानून को कहे, नहीं तो जिसको भी आप कहेंगे स्कैमर या फ्रॉडस्टर, तो एक लीगल नोटिस और मानहानि का दावा लाजमी है और करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। तो जस्ट बी न्यूट्रल, इसको एक न्यूट्रल तरीके से देखिए कि कौन सही है कौन गलत है, और उस हिसाब से अपनी कॉल लीजिए। जो लोग फंसे हुए हैं उनको रिफंड चाहिए, अप्रोच कीजिए, कोर्ट खोली हुई है, आप जाइए कोर्ट पे। और अगर नहीं मिलता है आपको और आपने कुछ गलत साइन किए हुए हैं, एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हो सकता है आपको रिफंड नहीं मिले, और आगे से सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लर्निंग और इस ठोकर का कुछ ना कुछ कॉस्ट तो जिंदगी में हम लोगों को चुकाना ही पड़ता है। तो दोस्तों ये तो मेरा व्यू था, और एंड में मैं कहूंगा कि भाई देखो, मेक पीस। जिंदगी आगे बहुत कुछ करने के लिए, इससे सीख लेके आगे बढ़े और कुछ अच्छा करें, कुछ अपना ध्यान, अपनी पावर, अपनी एफर्ट, अपना इन्फ्लुएंस लोगों की भलाई में लगाएं तो सबका फायदा होगा। थैंक यू।